बहुत समय पहले की बात है, जब ये संसार आज की तरह शोरगुल से भरा नहीं था, लेकिन मनुष्य का मन तब भी उतना ही अशांत था जितना आज है। आज का मनुष्य दुनिया से संघर्ष कर रहा है, लेकिन असल युद्ध उसके मन के भीतर चल रहा है। इसी मन के रहस्य को जानने के लिए एक राजकुमार ने अपना महल, अपना सुख और अपनी पहचान तक छोड़ दी। वही राजकुमार आगे चलकर कहलाए गौतम बुद्धा। ये कहानी है दुख के कारण को जानने की और दुख से मुक्ति पाने की। कपिलवस्तु नामक राज्य में राजा शुद्धोधन का शासन था। उनके यह एक पुत्र का जन्म हुआ सिद्धार्थ। जन्म के समय ही ऋषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को सत्य का मार्ग दिखाने वाला सन्यासी। राजा डर गए। उन्होंने सोचा, मेरा पुत्र राजा ही बने, सन्यासी न है। इसलिए सिद्धार्थ को दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु इन सब से दूर रखा गया। महल में केवल सुख था, लेकिन सत्य न है, धन, वैभव, प्रेम, सम्मान। फिर भी उनके मन में एक प्रश्न था, अगर सब कुछ है तो मन शांत क्यों नहीं है? रातों में नींद नहीं आती। मन बार बार पूछता, क्या यही जीवन है? ये वही प्रश्न है जो आज आपके और मेरे मन में भी उठता है। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा की। उन्होंने देखा एक बुरा व्यक्ति, कमजोर शरीर, झुकी हुई कमर, बुढ़ापा निश्चित है। एक बीमार व्यक्ति, दर्द से कराहता हुआ रोग अवश्यंभावी है। एक मृत शरीर, सब कुछ वही समाप्त मृत्यु अटल हाई का शांत साधु, जिसके चेहरे पर शांति थी। दुख से मुक्ति संभव है। यही से सिद्धार्थ का जीवन बदल गया। पत्नी यशोधरा सो रही थी, नवजात पुत्र राहुल पास में था। सिद्धार्थ ने उन्हें देखा, लेकिन जगाया नहीं। मन ने कहा, अगर मैं बंधा रहा तो सत्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा। और उसी रात सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया। न राजा रहा, न पति, न पिता, केवल एक साधक। सिद्धार्थ ने सोचा, शरीर को कष्ट देकर सत्य मिलेगा। उन्होंने भूखे रहना शुरू किया। शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन मन अब भी अशांत था। तब उन्होंने समझा, अति सुख भी गलत, अति तप भी गलत। यही से जन्म हुआ मध्यम मार्ग का। एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ध्यान में बैठे। उन्होंने प्रण लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं नहीं हूँ। तुमको माया, भय, स्मृतियाँ सब सामने आए, लेकिन उन्होंने देखा सब मन की चाल है। और एक रात सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके थे। उन्होंने जाना, दुख का कारण तृष्णा है और दुख से मुक्ति संभव है। यही से एक राजकुमार न है, एक महाबुद्ध का जन्म हुआ। अगर ये बातें दिल को छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।